नमस्कार मित्रों। कल मित्रों अपन ने टॉपिक पढ़ा था एमीन। एमीन में अपन एमीन की सामान्य चर्चा कर चुके हैं। एमीन में आईपीसी नाम वगैरह अपन कर चुके हैं। मित्रों आज अपन देखते हैं एमीन की संरचना। एमीन की संरचना मित्रों एमीन की संरचना एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर sp3 संकरण पाया जाता है। नाइट्रोजन परमाणु पर sp3 संकरण होता है। और मित्रों नाइट्रोजन परमाणु से 4 संकृत कक्षक होते हैं। इसमें कितने 4 संकृत कक्षक होते हैं, जिनमें 3 नाइट्रोजन एकल बंध से बंधित होते हैं और 3 नाइट्रोजन परमाणु से एकल बंध या सिग्मा बंध से बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और एक इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, यानी लोन पेयर पाया जाता है। नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर पाया जाता है, जिसे नाइट्रोजन परमाणु चतुष्फलकीय आकृति दर्शाता है। चतुष्फलकीय आकृति दर्शाता है। ठीक है मित्रों, ये इसकी शेप हो जाती है। ठीक है, अगला है मित्रों अपना एमीन में समावेता। एमीन में समावेता 4 प्रकार की समावेता पाई जाती है मित्रों एमीन में। पहले है श्रृंखला समावेता। इसे कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अगली है मित्रों स्थिति समावेता। पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी है क्रियात्मक समावेता। क्रियात्मक समावेता इसे कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लास्ट है मध्यवेता समावेता, मेटा आइसोमेरिज्म या मेटामेरिज्म। ठीक है, एमीन में 4 प्रकार की समावेता पाई जाती है। श्रृंखला समावेता, स्थिति समावेता और क्रियात्मक समावेता और मध्य समावेता। अपन पहले लेते हैं श्रृंखला समावेता। श्रृंखला समावेता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 4 या इससे अधिक होती है। उनमें श्रृंखला समावेता पाई जाती है। कार्बन परमाणु कम से कम कार्बन परमाणु की संख्या 4 या इससे अधिक होनी चाहिए। उनमें श्रृंखला समावेता
पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एन ब्यूटिलैमिन एन ब्यूटेनएमिन यानी ब्यूटेन 1 एमीन एन ब्यूटिल एमीन यह है आइसोब्यूटिलएमिन। एन ब्यूटिलएमिन आइसोब्यूटिलएमिन इसे कहते हैं आइसोब्यूटिलएमिन। 2-मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है मित्रों, यह हुई श्रृंखला समवेता। दूसरी लेंगे अपन स्थिति समवेता। अगली है मित्रों अपनी सेकंड स्थिति समवेता। स्थिति समवेता मित्रों एग्जाम्पल से देखते हैं। इसमें स्थिति में परिवर्तन होता है। इसे कहते हैं एन ब्यूटिलएमिन। यह है 2-ब्यूटिलएमिन। ठीक है मित्रों, इसे कहते हैं ब्यूटेन 1 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन। दूसरी अगली है तीसरी क्रियात्मक समावेता, फंक्शनल आइसोमेरिज। जैसे एन ब्यूटिलएमिन एन ब्यूटिल एमीन, यह है प्राथमिक एमीन। अगला है द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन अगला है तृतीयक एमीन। ठीक है मित्रों, यह है डाई एथिल एमीन।
एथिल डाइमेथिलएमीन। ठीक है, अगला है चौथा अपना मध्यवेता समावेता। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन द्वितीयक एमीन ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? C4H11N द्वितीयक एमीन मेथिल प्रोपिलएमीन। अगला है डाईएथिल एमीन। ये भी क्या है? द्वितीयक एमीन है, सेकेंडरी एमीन। ठीक है मित्रों, ये हुई समावेता के बारे में चर्चा। आगे देखते हैं। अगला है मित्रों एमीन बनाने की विधियाँ। एमीन को बनाने की विधियाँ। एल्किल हैलाइडों से बनाते हैं मित्रों। एल्किल हैलाइडों से एल्किल हैलाइड से मित्रों एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं। और NH2 + HX बनता है, इसकी अपन अभिक्रिया कराते हैं तो RNH3 + X- ये बनता है। इसकी अपन अभिक्रिया कराते हैं NaOH के साथ तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। ठीक है मित्रों, एल्किल हैलाइडों से अमोनिया की क्रिया कराने पर प्राथमिक व द्वितीयक और तृतीयक एमीन प्राप्त होती है। ठीक है मित्रों, इसे प्राथमिक एमीन कहते हैं, प्राइमरी एमीन। जब प्राइमरी एमीन की अपन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराएंगे R2NH HX बनता है तो इससे इसकी अपन अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं मित्रों। तो अपन को सेकेंडरी एमीन प्राप्त होती है। इसे कहते हैं द्वितीयक एमीन।
अगला है जब सेकेंडरी एमीन की क्रिया अपन एल्किल हैलाइड्स के साथ कराते हैं तो R3N प्राप्त होती है। जैसे इसकी क्रिया HX के साथ हो जाती है तो NH या X- बनता है। इसकी अपन NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो मित्रों तृतीयक एमीन प्राप्त होती है। इसे कहते हैं अपन तृतीयक एमीन। अब तृतीयक एमीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो चतुष्टक लवण प्राप्त होता है। टेट्रा एल्किल एमीन प्राप्त होती है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से एल्किल हैलाइड से एमीन का निर्माण होता है। प्राथमिक सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का निर्माण होता है। दूसरी विधि है अल्कोहल से अल्कोहल से अभिक्रिया अपन अमोनियक वाष्प अल्कोहल वाष्प की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपन क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है, प्राथमिक एमीन बनती है। इसी प्रकार से प्राथमिक एमीन की क्रिया अपन अल्कोहल से करवाएंगे एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो सेकेंडरी एमीन बनती है और एक जल का अणु बाहर निकलता है। इसे कहते हैं प्राइमरी एमीन और यह द्वितीयक एमीन। ठीक है, फिर द्वितीयक एमीन की क्रिया अपन अल्कोहल के साथ कराएंगे अल्कोहल के साथ एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो टर्सरी एमीन प्राप्त होती है। टर्सरी एमीन प्राप्त होती है। इसमें से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अल्कोहल से एमीन का निर्माण होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। अगला तीसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एमीन का निर्माण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला है, इस प्रकार से लिखते हैं RMgX। इसकी क्लोरोएमीन से विक्रिया कराते हैं क्लोरल एमीन यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, इसकी अपन क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, प्राइमरी एमीन और MgX Cl2 बनता है। ठीक है मित्रों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से
प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। मित्रों, अगला है अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिलिक अम्ल से इसे अपन सीमेट रिएक्शन भी कहते हैं, सीमेट अभिक्रिया। ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अपन हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे, इसे अपन कहते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। N3H को हाइड्रोजोइक अम्ल कहते हैं। यह है अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अपन हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में, तो प्राथमिक एमीन बनता है, साथ में N2 और CO2 का निर्माण भी होता है। इसे अपन कहते हैं प्राथमिक एमीन। ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, इसे अपन सीमेट रिएक्शन भी कहते हैं। चौथा है अपना एमीन बनाने की विधि, अम्ल क्लोराइड से अम्ल क्लोराइड से इसे अपन क्रिटियस अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? क्रिटियस अभिक्रिया भी कहते हैं। मित्रों, इसमें अम्ल क्लोराइड से अभिक्रिया अपन NaCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया अपन सोडियम एजाइड के साथ कराते हैं, इसे कहते हैं सोडियम एजाइड। अभिक्रिया कराने पर NaCl बाहर निकल जाता है और क्या बनता है? CON3 प्लस NaCl, इसे कहते हैं एसिल एजाइड। एसिल एजाइड, एसिल एजाइड को अपन गर्म करते हैं तो N2 बाहर निकल जाता है और एल्किल आइसोसाइनेट का निर्माण होता है। इसे कहते हैं एल्किल आइसोसाइनेट। ठीक है। एल्किल आइसोसाइनेट को जलीय अपघटन कराते हैं अपन KOH की उपस्थिति में, तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इसे कहते हैं प्राइमरी एमीन। ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी एमीन। इस प्रकार से अम्ल क्लोराइड से एमीन का निर्माण होता है, इसे अपन क्या कहते हैं? क्रिटियस अभिक्रिया कहते हैं। क्रिटियस अभिक्रिया से ही प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है और सीमेट रिएक्शन से भी प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। अगला है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है मित्रों, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की विशेषता यह है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में एक कम कार्बन की एमीन, प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। ठीक है, देखते हैं एमाइड
की अभिक्रिया Br2 प्लस 4 KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, प्राथमिक एमीन बनती है। ठीक है, प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। मित्रों, इसकी अपन क्रियाविधि देखते हैं। Br2 आगे है इसकी KOH के साथ क्रिया कराते हैं बनता है KO साइनाइड की अभिक्रिया 2KOH का से जल अपघटन अपन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। ठीक है, यह है प्राइमरी एमीन आइसोसाइनेट ठीक है, आक्वान ब्रोमाइड अभिक्रिया की ये क्रियाविधि है। ठीक है, अगला है एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड एक्शन देखते हैं मित्रों। एल्किल आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया अपन जल से कराते हैं प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। प्राथमिक एमीन प्लस फॉर्मिक एसिड, इसे कहते हैं मित्रों फॉर्मिक अम्ल। यह है प्राइमरी एमीन यहाँ से फॉर्मिक अम्ल निकलता है, ये वाटर अपन लेंगे, आइसोसाइनेट होता है। आइसोसाइनाइड ठीक है मित्रों, एल्किल आइसोसाइनाइड से प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, साथ में फॉर्मिक अम्ल बनता है। दूसरा है एल्किल आइसोसाइनेट। एल्किल आइसोसाइनेट इसका फॉर्मूला है, ये इसे कहते हैं आइसोसाइनेट। ठीक है मित्रों, इसके अपन जल के साथ क्रिया कराएंगे। KOH के साथ अपन क्रिया कराएंगे
तो क्या प्राप्त होगा, प्राइमरी एमीन बनता है और K2CO3, इसे कहते हैं प्राइमरी एमीन। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से एल्किल आइसोसाइनेट से भी प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, उसे एल्कोहलिक जल अपघटन कराते हैं। तो अगला है नाइट्रो एल्केन से जैसे NO2 6H नाइट्रो एल्केन का अपचयन 10+ HCl या LiLH4 की उपस्थिति में अपन अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, अगला है मेंडियस अभिक्रिया या एल्किल साइनाइड से इसे अपन मेंडियस अभिक्रिया भी कहते हैं, मेंडियस अभिक्रिया। ठीक है मित्रों, एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया अपन इसका अपचयन कराएंगे सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति में या LiLH4 की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं अपन तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से नाइट्रो एल्केन से प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, अपचयन कराते हैं अपन 10 और HCl की उपस्थिति में, प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से एल्किल साइनाइड से मेंडियस, जिसे अपन मेंडियस अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, तो एल्किल साइनाइड का अपचयन कराते हैं सोडियम और अल्कोहल या LiLH4 की उपस्थिति में तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इसे कहते हैं साइनाइड कहते हैं। ठीक है मित्रों, आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।